पहले एक वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। मुझे कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जो संतुष्टि भरा हो। बहुत घिसे पिटे और वही पुराने जवाब जो मैं अक्सर सुनता आया हूँ। सबसे पहली बात, एजुकेशन क्या है, इसके बारे में बात क्यों की जानी चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी के 20 22 23 साल लगभग लगभग एजुकेशन सिस्टम को न्यौछावर में दे देते हैं और उसके ऊपर कुर्बान कर देते हैं, और हम पलट करके देखते भी नहीं कि क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। अब हम तो सर छोटे होते हैं, नाबालिग होते हैं, तो ये फैसला हमारे पेरेंट्स लेते हैं कि इसको कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, क्योंकि ये फैसले हम खुद नहीं कर पाते। लेकिन पेरेंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है? देखो, पेरेंट्स हार्डली आपकी परफॉर्मेंस जज करेंगे, तो किससे जज करेंगे कि आप स्कूल में कैसे पढ़ रहे हो, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, किस तरह के आप स्टूडेंट हो। पेरेंट्स के पास एक ही रिसोर्स है ना, और वो है आपकी मार्कशीट। सो मार्कशीट में अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो पेरेंट्स को संतुष्टि है कि मेरा बच्चा रोज़ टाइम से घर से निकलता है और अच्छा सोसाइटी में एक स्टूडेंट बन के उभर रहा है, अच्छा एक इंसान बन करके उभर रहा है। तो उनकी संतुष्टि मार्कशीट देख करके हो जाती है, क्योंकि शायद ही ऐसे कोई पेरेंट होंगे जो रोज़ रोज़ ये आपसे पूछते होंगे, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, आपका दोस्त कहाँ है, उसका इतना डिटेल में कोई पेरेंट नहीं पूछता। हाँ, शुरू में पूछेंगे, बाद में छोड़ देंगे, भरोसा आ जाता ना बाद में। सो आपके मार्कशीट देख कर के वो समझ जाते हैं बच्चा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। दैट्स इट। तो पेरेंट को तो इतना पर्सपेक्टिव है कि भाई ये बस इसको घर से बाहर निकालो, ये बस घर में ना बैठा रहे, नहीं तो कहीं निकम्मा नकारा ना बन जाए, आवारा ना बन जाए, इसलिए उसको स्कूल एजुकेशन में डाल दो। तो सारे पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके पेरेंट ने भी पढ़ा दिया। सो उनका तो पर्सपेक्टिव यही है कि आप आगे चल करके, या फिर अगर एजुकेटेड पेरेंट होंगे तो वो अपने जैसा आपको बनाने की कोशिश में लग जाएंगे या अपने से बेहतर बनाने में लग जाएंगे। तो सो ये उनका पर्सपेक्टिव रहता है, बट बहुत डिटेल में नहीं। लेकिन आपका क्या? आपने तो अपनी ज़िंदगी के 22 साल 23 साल खपाए ना, उसका हिसाब कौन करेगा? तो इसीलिए ये सवाल पूछा जाना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये 22 साल अगर मैं कहीं और दे देता तो शायद अभी तक तो अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर लिया होता। तो एजुकेशन सिस्टम में मैं क्यों आ रहा हूँ? सो जब मैंने ये सवाल पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट ने कोशिश करी, ठीक है, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझसे कहते हैं, जो स्टूडेंट कहते हैं, जिनकी राय ये मेंटेलिटी होती है कि मैं अच्छे मार्क्स इसलिए ना लाना चाहता हूँ ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, तो ये जो एक मेंटालिटी, इनविजिबल मेंटालिटी बनती जा रही है ना सबके दिमाग में कि मैं नौकरी करना चाह रहा हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब मुझे करनी है, अच्छी जगह से मुझे काम करना है। सो यही जो मेंटालिटी है ना, एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रही है। एजुकेशन सिस्टम को अब इस तरह से फॉर्म कर दिया गया है कि आपको नौकरशाही की तरफ धकेल दिया गया है। अरे बेटा, अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, नहीं तो अच्छी जगह नौकरी कैसे मिलेगी, अच्छी जगह जॉब कैसे मिलेगी। तो ये मेंटालिटी बन गई है। 98 99 और इवन 100% स्कोर भी आजकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दे कैन नॉट डिग द होल फॉर देयर ओन थर्स्ट। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह है जो किसी रेगिस्तान में घूम रहा था और उसने देखा कि एक व्यापारी कुआं खोद करके पानी निकाल रहा है, और उसके पास वो इंसान गया कि भाई, मेरे बस की नहीं है कुआं खोदना, तुमने कुआं खोद रखा है, मैं तुम्हारी जी हजूरी कर लूँगा, तुम्हारे थोड़े पैर दबा दूंगा, तुम मुझे अपने कुएं से पानी पिला दो। तो नौकरी करने वाला इंसान इस मेंटेलिटी का है। जो लड़के, जो लड़कियां बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, केवल इस मेंटालिटी के साथ कि अच्छी जगह उनको जॉब मिलेगी, उनसे यह सपना अगर छीन लिया जाएगी, उनके लिए कोई जॉब नहीं है, निकलो यहाँ से, वो तो तड़प जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे उनका फीलिंग है कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, यार नौकरियां खत्म हो गई हमारे लिए। क्यों भाई? आपने 100% स्कोर किया है, तो इसका मतलब आपके अंदर वो काबिलियत, वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपको जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो आप अपना सर्वाइवल कर सको, आप भूखे ना मरो। यू नो व्हाट आई मीन। सो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कंपनी नहीं आती है या आप किसी कंपनी की तरफ रुख नहीं करते हो, तो आपको अपनी एजुकेशन पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर आप खुद का भी एम्पायर, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहो तो उसे कर सको।
दैट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन, आपको काबिल बनाना, आपको इतना टैलेंटेड बनाना, आपको इतना स्किलफुल बनाना कि आप किसी भी परिस्थिति में ना घबराएं। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आप डगमगाएं नहीं। आप ईमानदारी और अपनी मोरल वैल्यूज़ पर चलकर बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी से झूठ बोले, बिना किसी के साथ गद्दारी करें, आप पैसा कमा सकें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आप अपना सर्वाइवल चला सकें, आपको जीवन की सच्चाई पता हो कि मुझे अपने जीवन को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। योर एवरी नेक्स्ट स्टेप शुड बी प्लान्ड, not should be dynamic or random. Situation will be dynamic, but your every next step should be planned, should be well informed to you. So यही पर्पस है एजुकेशन का, आपको स्किलफुल बनाना, आपको टैलेंटेड बनाना, आपको इस काबिल बनाना कि अगर आप खुद का भी कुछ करना चाहो तो कर सको। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल देखता हूँ कि आईआईटी के पास स्टूडेंट ने कोई नौकरी छोड़ करके अपना खुद का कुछ एग्रीकल्चर का फार्म शुरू करा, या कुछ और दूसरा एग्री बिजनेस स्टार्ट करा, या और दूसरा कुछ सैफरॉन की कुछ उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, या और कुछ उसने करा, या अपना कुछ खुद का कुछ एक्सपेरिमेंट करा। मुझे बहुत खुशी होती है देख करके कि चलो एटलीस्ट ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इतनी एजुकेशन लेने के बाद ये जहाँ पर करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की नौकरी कर सकते थे, उसको लात मार के ये अपने खुद के स्टार्टअप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैम। सो दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँगा कि अगर हम अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं तो मार्क्स के पीछे नहीं, 100% लाने से कुछ नहीं होगा अगर आपकी मेंटालिटी नौकरशाही की तरफ आपको धकेल रही है। आप जब 100% लाए ना, 99% लाएं, 98% स्कोर करें, तो शीशे में खड़े होकर के खुद को देखिएगा कि आज मैं इतने परसेंट स्कोर करने में सक्षम हुआ हूँ। इसका मतलब अगर मैं अपना भी खुद का कुछ करना चाहूँ तो आज मेरे अंदर इतनी स्किल क्या वाकई हैं कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकूं, रेदर देन कि मैं अपना रिज्यूम लेकर के लोगों को दिखाता फिरूं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो, मैं धक्के खाऊं लाइनों में। सो अगर आपकी आंखों में आपका आईना ये कह देता है कि हाँ बिल्कुल तुम खुद का भी कुछ कर सकते हो, तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, बहुत परफेक्ट हुई है, बहुत बहुत बैलेंस्ड हुई है। और अगर आपको घबराहट महसूस होने लगे कि नहीं यार, बिना नौकरी के तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब वो सारे 100% बेकार है, वो 99% लाना बेकार है। जो आपको दूसरों पर आश्रित होना सिखाए वो एजुकेशन बेकार है। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मार्क्स के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भागिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके सामने दो एग्जाम्पल हों, एक ऐसा लड़का जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आता है लेकिन स्किल ज़ीरो, और एक ऐसा लड़का जो ठीक ठाक मार्क्स लेकर के आता है, 70s 80s में मार्क्स लेकर के आता है, लेकिन उसके स्किल, ही सो टैलेंटेड, ही सो स्किलफुल। वो कभी भूखा नहीं मरेगा, वो कभी सर्वाइवल के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो कभी विचलित नहीं होगा, और बिना किसी को धोखा दिए वो अपना सर्वाइवल कर सकता है। तो आप किसको चुनेंगे? मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ यू विल सेलेक्ट द सेकेंड वन, जो स्किलफुल है। सो एक एम्प्लॉयर भी अगर चाहेगा तो वो यही चाहेगा। वो मार्क्स को क्या करेगा, मार्क्स का क्या करेगा, वो यही चाहेगा कि उसके लिए जो काम कर रहा है वो स्किलफुल व्यक्ति काम करे। सो एटलीस्ट जब आप खुद को एम्प्लॉय करोगे अपने एम्पायर को बनाने के लिए, तो वहाँ पर आप मार्क्स तो नहीं देखोगे ना, आप क्या देखोगे, आप देखोगे स्किल्स। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप ये देखोगे कि क्या वाकई मेरे अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है कि मैं खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस कर सकूं। और वो कब होगा? जब हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचेंगे। सो अगर आप स्किल्स ले रहे हो, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो, एजुकेशन को मार्क्स से नहीं बल्कि स्किल से तौलते हो। आप 9th में इतने परसेंट मार्क्स लेकर के आए थे, 10th में इतने लाए थे, आप बल्कि ये पूछें खुद से कि 9th क्लास में जब आप थे तो आप कितने स्किलफुल थे, और 10th क्लास पास करते करते आपके पास और कौन सी एडिशनल स्किल आ गई, और क्या एडिशनली सीख लिया आपने ऐसा जो आपको आगे सर्वाइव करने में और ग्रो करने में मदद करेगा अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करते हो, खुद का एक एम्पायर बनाते हो। बहुत गंभीर सवाल है,
हल्के में मत लीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर और अगर कुछ मिले तो डीएम ज़रूर कीजिएगा।